इस क्वेश्चन में लिखा है इन व्हाट रेशियो, हमें रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, है ना। किस रेशियो में हम पानी को मिक्स करें दूध के अंदर टू गेन 20%, 20% का मुनाफा हम ज़्यादा कमाना चाहते हैं बाय सेलिंग द मिक्सचर एट CP। मतलब क्या है कि एक तो है वाटर, ठीक है, एक साइड है हमारा मिल्क। मिल्क का जो 1 kg मिल्क का या 1 लीटर मिल्क जो भी ले लो, चलो केजी ले लेते हैं। 1 kg मिल्क का जो प्राइस था ना बिकने का, वो था CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CP मान लिया उसको हमने। और वाटर का प्राइस तो ज़ीरो है, वाटर का प्राइस क्या है, ज़ीरो। तो वाटर का प्राइस ज़ीरो है, मिल्क का प्राइस था CP। अब जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, मतलब दूध में पानी मिलाएंगे ना, मिक्स करने के बाद वो कह रहा है कि जब आप एक नया दूध जो तैयार होगा जिसमें पानी मिक्स होगा, उसको जब मार्केट में बेचेंगे, अब मार्केट में तो CP पे ही बिकेगा वो। मार्केट में मान लेते हैं उस दूध में जो उस मिक्सचर में जो मिल्क है उसकी वैल्यू है X, ठीक है, X वैल्यू है। और मार्केट में आप जाके उसे बेच रहे हो CP प्राइस में, जितना प्राइस पहले था। लेकिन पहले आप जो बेच रहे थे वो 1 kg था, राइट। अभी आप जो बेच रहे हो 1 kg से कम है, क्योंकि उसमें बाकी क्या है, पानी है उसमें। तो X मान लेते हैं उस मिल्क की प्राइस वैल्यू जो उस मिक्सचर में पड़ा हुआ है, ठीक है। 1 kg मिक्सचर में जो हमारा मिल्क है उसको हमने उसकी वैल्यू को X मान लिया। तो जब उस X वैल्यू को जाके मार्केट में बेचोगे ना, तो CP में बेचोगे। और CP में बेचने से क्या होना चाहिए, आपको 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब इसको मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो X को अगर मैं 1.20 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो वो CP के बराबर होना चाहिए। यही मतलब है ना इस बात का। क्या मतलब है इस बात का, कि जो हमारा CP है वो हमारा, अब देखो जो दूध आप बेच रहे हो पानी मिला के, उस दूध की एक्चुअल वैल्यू तो X है, लेकिन आप उसको 20% फ़ायदे पे बेच रहे हो, यानी कि 1.2 टाइम्स प्राइस में बेच रहे हो, तभी तो 20% प्रॉफिट होगा। और मार्केट में जो बेच रहे हो वो आप 1 kg दूध CP में बेच रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर हिडन है, छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, 20% प्रॉफिट, क्योंकि उस दूध की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है X, ना कि CP, राइट। तो जो मिक्सचर बन के तैयार होगा उसकी जो वैल्यू वो तो X ही होगी ना कि CP। तो X की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 10/12 टाइम्स CP आ जाएगी ना। मतलब जो मिक्सचर बनेगा हमारा, उस मिक्सचर की जो एक्चुअल कॉस्ट है या फिर जो वैल्यू है वो 10/20 CP आएगी, ठीक है। उसमें दूध होगा और पानी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो 10/12 टाइम्स CP, ठीक है। तो ये कब बनेगा, जब आप इसमें वाटर ऐड कर दोगे और थोड़ा मिल्क ऐड कर दोगे, तब जो 1 लीटर ऑफ मिक्सचर का प्राइस बनेगा वो बनेगा 10/12 टाइम्स CP। समझ आए। इसको जब मार्केट में CP के दाम पे बेचोगे तो आपको 12% का प्रॉफिट होगा, 12 नहीं 20% का प्रॉफिट होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल जो रूल होता है एलिगेशन मिक्सचर का वो लगाएंगे। इधर हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे ये जो चीज़ है CP माइनस ये जो चीज़ है 10/12 टाइम्स CP, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, ये जो चीज़ है मतलब 10/12 टाइम्स CP माइनस ये जो सस्ती चीज़ है 0। समझ आई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/12 टाइम्स CP आएगा, 2/12 टाइम्स CP, राइट। अब जब रेशियो की बारी आती है तो रेशियो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि भाई जो वाटर है अपॉन जो ये मिल्क है ना, वो किसके बराबर होगा। वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, और मिल्क के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है। तो 2/12 CP डिवाइडेड बाय 10/12 CP, ठीक है। ये रूल है मिक्सचर एंड एलिगेशन क्वेश्चन सॉल्व करने का। CP कटेगा, 12 कटेगा, 2/10 आएगा, जो क्या होता है 1/5। यानी कि पूरे मिक्सचर में अगर 1 यूनिट वाटर है तो 5 यूनिट मिल्क डालो, तब जो मिक्सचर बनेगा उसको जब बेचोगे मार्केट में जाके उसी पुराने दाम पे CP के दाम पे बेचोगे, तो आपको एक हिडन प्रॉफिट हो जाएगा 20% का, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो बैक करके फिर से देखिए। कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए।